Assalamu alaikum. This is another interview from Multan, held on 10th of October. So introduction के बाद Greek and शेक्सपियरियन ड्रामा के अंदर डिफरेंस और उसमें यूनिटीज़ का क्वेश्चन भी। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ट्रेजेडी जो थी अब स्टेज पे होती थी, पहले स्टेज पे नहीं होती थी, बैकग्राउंड में होती थी। ग्रीक्स में कैरेक्टर्स जो थे वो थोड़े थे। एलिज़ाबेथन्स में कैरेक्टर ज़्यादा थे। स्टेज सेटिंग डिफरेंट थी दोनों के अंदर, और यूनिटीज़ को वायलेट किया जाता था एलिज़ाबेथन्स के अंदर। ग्रीक्स इसको वायलेट नहीं करते थे। ग्रीक्स जो थे मास्क पहनते थे, जो एलिज़ाबेथन से वो मास्क नहीं पहनते थे। उसमें जो फिर बहुत ज़्यादा एक रोल था सुपरनैचुरल बीइंग्स का ग्रीक ट्रेजेडी में, जो कि एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो काफ़ी हद तक चेंजेस आई, स्पेशली यूनिटीज़ में जिसको वायलेट किया गया। कॉमेडी कब स्टार्ट हुई? कॉमेडी भी ग्रीक टाइम्स के अंदर स्टार्ट हुई। और जो प्लॉट है, प्लॉट क्या है, प्लॉट की टाइप्स क्या हैं। सो यहाँ पे हमें आइडिया होना चाहिए कि ट्रैजिक प्लॉट क्या होता है, प्लॉट और उसकी टाइप्स क्या हैं। सो इसमें हम प्लॉट की यानी सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यानी इसके अलावा अगर प्लॉट ठीक नहीं है तो आपका एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़ायका ख़ेज़ हो जाता है। और इस पे अरिस्टोटल बहुत ज़्यादा इसको यानी अहमियत देता है कि प्लॉट को ठीक होना चाहिए। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सिंगल प्लॉट को देखें तो वी हैव सम कॉमेडी, सम हीरोज़ जर्नी, सम रैग्स टू रिचेज़, सम रीबर्थ और सम वॉयेज और रिटर्न। सो इस तरह के हमारे पास कुछ यानी ये चीज़ें मिलती हैं। अब अगर ट्रेजिक प्लॉट को देखें तो प्लॉट के अंदर एग्जैक्टली जो उसके पार्ट आते हैं उसमें इसकी बिगिनिंग है, इसका राइजिंग एक्शन है, इसका क्लाइमेक्स है, इसका फॉलिंग एक्शन है और इसकी एंडिंग है। ये इसको हम नॉर्मली इसमें ले सकते हैं कि ये वाले 5 टाइप्स इसके हैं। सो फिर इसमें हमार्शिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है ग्रेट हीरो के लिए। यस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेजिक हीरो के लिए अगर हमार्शिया नहीं है तो वो ट्रेजेडी नहीं होगी। ये ग्रीक ट्रेजेडी की एक इसका एक इंडिस्पेंसिबल जुज़ है। फिर एक्सपीरियंस पूछा गया हायर लेवल के ऊपर टीचिंग का। फिर बटन बटन का पूछा कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगी ये शॉर्ट स्टोरी। तो आप बता सकते हैं कि किस तरह ये हेल्प कर सकती है, इसमें ग्रामर कैसे सीखी जा सकती है। दोज हु हैव रेड इट, और आई वुड रिकमेंड कि इसको पढ़ लें और एक आधी नज़म भी पढ़ लें इसी सिलेबस में से। फिर 18th सेंचुरी नावल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो 18th सेंचुरी नावल जो था इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ नावल। नावल लिखना शुरू हो रहा था इस टाइम के अंदर, प्रोज राइटिंग इवॉल्व हो रही थी। इसके अंदर थोड़े से लूप होल्स भी काफ़ी थे। नावल राइटिंग वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल थिंग इन 18th सेंचुरी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक होना बाकी था, उनकी रिफॉर्मेशन बाकी थी, जो कि इन बाद में आके जेन ऑस्टन ने रिफॉर्म किया नावल को। सो नावल राइटिंग की बेसिक टेक्निक शुरू हो गई जिसमें पिकरस नावल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये है कि ये इनको सबलिमिटी तक जेन ऑस्टन लेके आई और बाद में फिर विक्टोरियंस ने इसको मज़ीद परफेक्ट किया। हार्डी के नावल्स के नाम यू नो वेरी वेल। उसमें कौन कौन से उसके नावल थे। हार्डी पेसिमिस्ट है। यस, हार्डी पेसिमिस्ट, हमें पेसिमिज्म उसके अंदर नज़र आता है। और रिवेंज ऑफ नेचर नज़र आता है, बिल्कुल वर्ड्सवर्थ से हट के वो एक नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट देता है कि नेचर itself is cruel, like Heath in Edgar Heath in Return of the Native। टेस्ट के अंदर भी जो नेचर है बड़ा रोल प्ले करती है। तो आगे फेमिनिज़म के बारे में बात हुई। फेमिनिज़म को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फोर्थ फेवियर्स की इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, जिसके हवाले से उसमें राइटर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछे गए। सो एंड में फाइनली म्यूज़िक का पूछा गया। सो दिस वाज आल्सो लाइक इट स्टार्टेड एंड एंडेड विद जनरल क्वेश्चंस। इसमें हमें कुछ लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए, जो कि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किए। बस ये बताया गया कि शॉर्ट स्टोरीज से L2 के रूल्स हम इजीली सीख सकते हैं। तो यस, हम सीख सकते हैं शॉर्ट, हम किसी भी मीडियम से सीख सकते हैं L2 को लर्न करना।
लेकिन डिपेंड करता है कि उस कंटेंट में हम उस लैंग्वेज का कौन सा पार्ट सीखने जा रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है. So this was from Multan Camp, Multan Center. So coming up with more interviews, kindly subscribe and share.